ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत तो हि अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हर इंद्रिय के कुछ विषय हैं जिससे टेम्परेरीली ऐसा लगता है कि ये इंद्रिय संतुष्ट हो गई। ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि इंद्रिय संतुष्ट हो गई। अचानक से कोई तीव्र डिज़ायर पैदा होती है, अर्ज पैदा होती है। उस अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हम लग पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि कृत्रिमली, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो और प्रबल रूप से आती है और अब की बार उसको चाहिए कुछ डिफरेंट। तो इस प्रकार से आदमी ट्राई करता रहता है कुछ डिफरेंट चीज़ें एंजॉय करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो हो नहीं पाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसके एंडीवर कभी फेल होते हैं। जब फेल होते हैं तो उसको बड़ा क्रोध आता है। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के कुछ हैं राग द्वेष हैं, उनके वशीभूत यदि हम हो गए तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। और ये भगवान बहुत बार बोलते हैं गीता में। आपको याद होगा कि भगवान बोलते हैं भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपस्थ चेतसाम, दूसरे अध्याय में, कि जो व्यक्ति भोगों के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता, उसके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं आ पाता, क्योंकि जब भी वो करने निकलता है तो कोई इंद्रिय की अर्ज, डिमांड, इच्छा उसको खींच लेती है और वो रास्ते से भटक जाता है। प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत हैं वो इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं स्वभाव से। यानी कि ये उनके नेचर में आ जाता है। जैसे हमने देखा कि जो भक्त होते हैं, जनरली हमारा पहले हाथ कुछ चीज़ में, जैसे कोई खाने की चीज़ होती थी तो ऐसे उठा के सीधा ऐसे जाता था मुंह में। कहीं गए कुछ चीज़ पकड़ी और सीधा मुंह, जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, जो चीज़ उठाता है मुंह में डालता है, वैसे ही बच्चे बचपन से बड़े बड़े होते होते वो बड़ा हो जाता है। जिस भी दुकान में जाता है, सब्जी वाले से मूंगफली ले रहा है, मूंगफली लेते लेते कई सारी मूंगफलियाँ अंदर कर देगा। किसी से मूली गाजर ले रहा है तो मूली गाजर लेते लेते दिखा तो कैसी है, कट से थोड़ा खाया। पपीता लेने गए, उसने कहा चलो दिखाओ, तो उसने काटा खाया। इसलिए आधा काम तो कई लोग तो विंडो शॉपिंग से ही सारा काम कर लेते हैं। तो ये हमारी आदत बन जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त के अंदर एक नेचुरल हमारे अंदर आ जाता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा इसको, कि जैसी कोई चीज़ मुंह के पास जारी होती है तो कोई चीज़ रोकता है हमें अचानक से, क्या ये भूख लगी हुई है, क्या ये खाने योग्य है, अपने आप ही हाथ रुक जाता है। तो ये इन भक्त का स्वभाव हो जाता है कि वो इंद्रिय रस में होने में झिझकने लगते हैं, अपने आप को रोकने लगते हैं। ये भक्त का स्वभाव है। यदि अभी भी वो रोक टोक का विचार दिमाग में नहीं आ रहा है तो अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे थोड़े दिनों में अपने आप ही कोई चीज़ हमें रोक देगी करने से। हाँ, ये भक्त का स्वभाव है। किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना नहीं है उनको तो यम नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि उनको शपथ लेनी चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। नहीं तो क्या हुआ, क्योंकि उनको कभी उनका अंतःकरण से आवाज़ नहीं आएगी, वो रोक नहीं पाएंगे और गलत कामों में लग जाएंगे। यदि उन्होंने शपथ ले रखी होगी तो शायद उस शपथ के चक्कर में, आजकल तो कसम को भी लोग तोड़ ही देते हैं ऐसे मौक़ों पे, किसको पता चल रहा है। पत्नी से बोला कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारे सर पे तुम्हारी कसम खाता है क्या कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। अगले दिन जाता है कहीं पर पीने लगता है। उसका मित्र कहता है कि तुमने तो कसम खाई थी। हाँ, तो बोला था आज की बोली थी ना, आज हाँ, आज के लिए खाई थी, ये तो कल हो गया है। तो इस प्रकार से रोज़ शपथ खाते हैं। मतलब कि कसमों का, वादों का कोई मीनिंग रह नहीं गया है। हमने सुना था युधिष्ठिर महाराज ने जब गंदे अपशगुन देखे थे भगवान के जाने पर, उनमें से एक यही था कि लोग वादों के झूठे हो गए हैं, मित्रता झूठी हो गई है, सब कसमें वादे झूठे हुए हैं। खैर, फिर भी यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई नेचुरली अपने अंदर उसने कृष्ण भक्ति पैदा नहीं करी है जो उसको कुछ करने से रोके, तो उसको यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। भौतिक बंधन यानी कि शरीर धारण करना,
इसी को भौतिक बंधन कहते हैं। ये जो बंधन है, जो दिखता नहीं है कि बंधन है, जबकि वास्तव में बंधन है, ये बंधन जो है इसका मेन रीज़न है अनियंत्रित इंद्रिय भोग, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मनुष्य हैं तो हायर इंटेलिजेंस है। अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि मनुष्यों में और इंसान में क्या फ़र्क है। तो उस हायर इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं, बट वो हायर इंटेलिजेंस उन्हीं लोअर पर्पस के लिए लगी रहती है जो जानवर भी करता है। तो इसको कहते हैं अनियंत्रित इंद्रिय भोग। जानवर के अंदर जो नियंत्रण है वो प्रकृति द्वारा डाला हुआ है, डिजाइंड है, प्रोग्राम्ड है। जानवर वही करेगा जो प्रकृति ने डिजाइन किया है कि नहीं। यानी कि जब हम अक्सर बोलते हैं कि बकरी को अगर घास नहीं मिलेगी तो मर जाएगी वो। बकरी के आगे थोड़े चिकन के टुकड़े डाल दिए जाएं तो क्या होगा, खाएगी नहीं, वो मरी जाएगी। तो उनके अंदर प्रोग्रामिंग करी हुई है, वो चाह कर भी प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इंटेलिजेंस हायर है, इसलिए नियंत्रण की आवश्यकता हमें है। ध्यान रखिए, हायर इंटेलिजेंस किस लिए है? गलत और सही का निर्णय करने के लिए, केवल इसलिए तो है। अदरवाइज ये बाकी इंटेलिजेंस खाने की पीने की तो जानवरों में भी है। एक चील आसमान में घूमती है, सोचिए, उसको जमीन में एक चूहा मरा हुआ दिख जाता है, कहाँ पे चील होती है, आप देखेंगे उड़ता हुआ आएगी, फर से पकड़ के उसको ले जाएगी, कितनी ऊंचाई से। तो जानवरों में बहुत कुशलता है। हम देखते हैं कई बार सी हॉक वगैरह, जो बाज है, समुद्री बाज हैं, उड़ते हुए आते हैं, पानी के अंदर उड़ती हुई मछली देख लेते हैं, ऊपर से उड़ते हुए आते हैं, झपट्टे से मछली को पकड़ते हैं। सोचिए, जो मच्छी को पकड़ने के लिए हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे डाल के घंटों तक, आएगी, अरे पकड़ी 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 उसको वो जो बाज है उड़ते 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 देखता है, नीचे आता है, पंजा मारता है, उठा के ले आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जानवरों के चरित्र को देखेंगे, डिस्कवरी चैनल देखा ही होगा आप लोगों ने, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, अपने पहले के उम्र में, या अब भी देखते होंगे, कितने अजूबे कार्य करते हैं जानवर। तो उसके लिए इंटेलिजेंस, मुझे लगता है हायर इंटेलिजेंस का मतलब ये कैसे है, हाउ वी कैन से कि हमारी हायर इंटेलिजेंस है? खाने के लिए, सोने के लिए, हम्म, परिवार बढ़ाने के लिए। आप किसी भी इंद्री को कंपेयर करोगे तो जानवरों से ज़्यादा नहीं मिलेगी। द कैपेसिटी इन एनिमल्स इज मोर देन अस फॉर एन्जॉयमेंट, ऐसा बोलते हैं। कबूतर कैन हैव सेक्स 12 टाइम्स इन एन आवर। तो आप किसी भी तरीके से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे आर बेटर इक्विप्ड। हम कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? हाँ, इसीलिए ज़्यादा है कि हम सही और गलत में फ़र्क कर पाएँ, अनियंत्रित चीज़ें ना करें, नियंत्रण में करें। नियंत्रण हमें शास्त्र बताते हैं, नियंत्रण में सरकार नहीं बताती है। सरकार ने तो शराब की दुकान खोल रखी है। हम्म, सरकार कभी बोलती है आज तू सवेरे 2 बोतल ले गया था, तीसरी बोतल नहीं दूंगा भाई, प्लीज मत पी भाई, बहुत पी चुका है। सरकार का, हाँ, दुकान वाला कहेगा ले जाओ डिस्काउंट दूंगा, 2 के साथ 1 फ्री दूंगा, ले जा तू बस। तो वहां से रेस्ट्रिक्शन थोड़ी आएगी। रेस्ट्रिक्शन कहाँ से आएगी? रेस्ट्रिक्शन शास्त्रों से आएगी, गुरु से आएगी। हम सोचते हैं जो हमारे ऊपर लगाम डाल रहा है वो हमारा दुश्मन है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। ये भौतिक बंधन हमें बंधन लगता नहीं है, ये बंधन उस दिन लगता है जब हमारे जीवन में कुछ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी बीमारी लग जाती है, कोई अपना हमें छोड़ के चला जाता है, तब ये बंधन बोझ सा लगता है। कोई अपना शरीर त्याग देता है, या कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, कोई लड़का छोड़ के चला जाता है, पत्नी से बहुत बड़ा विवाद हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। उस दिन ये बोझ लगने लगता है, लेकिन उसके जब तक सब सही चल रहा है तब तक लगता है बहुत बढ़िया है। और अचानक से किसी दिन, और ऐसा हर किसी के जीवन में आता ही रहता है ये दुख, तब हमें समझ में आता है कि कितना बड़ा बंधन है वास्तव में। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। हम्म? शास्त्रों के यम नियम। अब भगवान ने, लोग कहते हैं ये खाना भगवान ने तो बनाया है। हाँ, बनाया है, हम कौन मना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई नियम भी बनाए हैं कि इन नियमों के साथ आप कीजिए। जैसे कि आपको ऑफिस से कोई गाड़ी मिलती है माना, तो उसके भी कोई नियम होते हैं कि इसके अंतर्गत को चलाना है। ऑफिस से आपको कुछ कुछ भी मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, लैपटॉप मिलता है, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जो ऑफिस के लैपटॉप यूज़ करते हैं, अक्सर ऑफिस के लैपटॉप्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी होती हैं, अब इस साइट पे नहीं जा सकते, इस साइट पे नहीं जा सकते, इत्यादि। हम्म? कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ इस्तेमाल करने के लिए वस्तु देता है तो उसके साथ उसके कुछ नियम भी देता है। उसी तरह से ये हमें शरीर भी भगवान का गिफ्ट मिला है, क्योंकि इसको बढ़ाने, इसको पैदा करने के लिए माँ के पेट में हमने कुछ किया नहीं, मम्मी ने खाना खाया, माना उनका फिर भी योगदान तो है ही,
लेकिन फिर भी असली योगदान जिसने आया, जिसने एक एक अंग को बनाया अंदर, उसका तो मेन योगदान रहा ना। तो उसने कुछ नियम भी बनाए हैं, वो नियम जानने की आवश्यकता है। जो उनके नियमों के अनुसार खाना पीना करता है, जीवन जीता है, परिवार चलाता है, नौकरी करता है, सब कुछ नियमों के अनुसार, वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ प्रभुपाद बता रहे हैं, यौन सुख, सेक्स लाइफ अगर विवाह यज्ञ के अनुसार करी जाए तो वो अलाउड है। इट्स नॉट लाइक कि सबको सन्यासी बनने को बोला जा रहा है। परिवार नियोजन के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, कृष्ण भावनामृत संतान पैदा करने के लिए यौन जो है वो अलाउड है, और उसमें जो सुख है वो भी अलाउड है ऑब्वियसली। खाना खाते हुए, प्रसाद खाते हुए, यदि आपको प्रसाद अच्छा लग रहा है तो भक्तों को ये थोड़ी बोला जाता है कि जीभ के ऊपर पहले एक पॉलीथीन को खाना खाने से पहले आइए आपको नियम बताएं, जीभ बाहर निकालिए, उसमें एक पॉलीथीन को रबड़ से बांध दीजिए, आप खाना खाइए ताकि गलती से खाने का टेस्ट जीभ में ना लगे। ऐसा तो नहीं बताया गया। जब आप प्रसाद पाते हैं तो उसका स्वाद भी लेते हैं। तो भगवान आपके स्वाद से चिढ़ते नहीं है, ध्यान रखिए। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें, भगवान तो चाहते हैं कि हम ऐसे करके जियो, स्वाद भी लो जीने का, लेकिन उसमें कोई नियम तो मत तोड़ो, कम से कम कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत रहो ताकि आपकी चेतना भी ऊपर उठे। खाली खाना खाना, सेक्स करना तो पर्पज नहीं हो सकता लाइफ का। लाइफ इज हैज डेफिनेटली सम मोर मीनिंग देन दिस। इसीलिए हायर इंटेलिजेंस है, वरना जानवरों में हमारे में क्या अंतर रहा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार का यौन सुख जो विवाह संबंध के अंतर्गत है वो अलाउड है, लेकिन शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनेंगी। जब तक ये भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट है। खाइए पिए मौज कीजिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत के नियमों के अनुसार। किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन ये मत समझ लेना, प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अच्छा, यानी कि मनुष्य को अनासक्त रह के यम नियमों का पालन करना है। यानी कि चलो अलाउड है तो आज कुछ बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, कल क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे, पूरे दिन घर में बैठ के ये जिक्र होता है कि क्या बनेगा, लेकिन भगवान को भोग लगा देंगे। दिस इज ओके, बट नॉट इटर्नली, नॉट, इट इज ओनली ओके फॉर बिगिनिंग स्टेजेस ओनली। जब हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जब नियमों को पालन करेंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन चीज़ों से अपने आप ही हमारा जो है, इन चीज़ों से हमारा अपने आप ही विरक्ति हो रही है और हायर टेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। हमें भगवान के नाम जपने में आनंद आ रहा है, श्रवण करने में आ रहा है, और प्रसाद को भगवान की कृपा करके हम ले रहे हैं, कृपा प्राप्त करके ले रहे हैं, कृपा समझ के ले रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे राजमार्गों में भी दुर्घटना हो जाती है, नियमों के चलते हुए भी दुर्घटना हो जाती है। माना आप गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहे हैं, कोई आके आपको ठोक देता है, हाँ, देयर इज ऑलवेज ए डेंजर। इस तरह आप जब जीवन को जिएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन कोई और आके आपको फुसला देगा। जैसे हरिदास ठाकुर अपनी तपस्या में बैठे थे, कोई स्त्री आई और उन्होंने बहका दिया। विश्वामित्र अपनी तपस्या, विश्वामित्र तो नहीं गए थे मेनका के पास, मेनका आएगी और एक्सीडेंट करवा देगी। इसलिए बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। बड़े जन्मों से हम इसको कर रहे हैं, इसलिए जरा सा भी कहीं पर भी हल्का सा कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, यानी कि संसार छोड़ने, कार्य छोड़ने की कोशिश ना करे, बल्कि अपने को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाए रखे। जब तक वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता रहेगा तब तक वो बचा रहेगा, नहीं तो बरसों से संचित इच्छाएं हमें खींच के ले जाएंगी और हम गिर जाएंगे। तो बातें समझने वाली है कि हम नियमों का पालन करें, पहली चीज़। लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी ये ना सोचें कि अब इस नियम के अंतर्गत मैं कैसे भी इंजॉय कर सकता हूँ। हमेशा याद रखिए, इट इज़ नॉट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ अबाउट आवर टेंडेंसी टू एंजॉय। हमेशा याद रखिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्णा इज़ द अल्टीमेट एंजॉयर। जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तब समस्या आएगी, चाहे आप नियमों के अंतर्गत करें,
जैसे कई बार हम सरकार के बनाए हुए नियमों में लूप होल ढूंढते हैं। आप समझते हैं लूप होल? लूप होल होता है कि नियमों में कुछ त्रुटि रह गई, उसका फ़ायदा उठा लिया लोगों ने और नियम तोड़ डाले। लेकिन सरकार अचानक से किसी दिन नियम बनाती है और उन सारे लोगों को पकड़ लेती है, जिन्होंने ऐसा किया होता है, क्योंकि वो सरकार के उद्देश्यों के हिसाब से नहीं था। आपने कुछ कमी निकाल ली रूल में और कुछ काम कर दिया। तो ध्यान रखिए, इनकम टैक्स वाले इसको अच्छी तरह समझेंगे। और भी सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कोई ना कोई लूप होल ढूंढते हैं कि सरकार ने स्पेसिफिक कहाँ लिखा है कि मना है। कहीं पे लिखना मना हो गया, भूल गई सरकार। फिर सरकार क्या करती है, अचानक से कोई ऑर्डिनेंस जारी करती है, कुछ निकालती है, कहती है जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये रूल लागू होता है। अब जितने भी लोगों ने गड़बड़ी करी होते हैं अचानक से फंस जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की इंटेंशन के हिसाब से चलना है, व्हाट ही वांट्स, ना कि नियमों के निटी ग्रिटी के हिसाब से। तो असली चीज़ क्या है कि हम भोगने की भावना से हटें, कृष्ण की सर्विस करने का प्रयास करें, क्योंकि उसी से हमारा हृदय संतुष्ट होगा, ना कि इंद्रिय भोगों से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।